तीन युवाओं की हम बातचीत कर रहे थे, तेजस्वी की, चिराग की, उसके बाद प्रशांत किशोर की, आप भी एक युवा हैं। ये तीनों अगर चारों अगर मिल जाए बिहार में तो कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या? जनता के प्रति, जनता के लिए, उसके प्रति ही समर्पित किसी भी सरकार को होनी चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन है, वही मालिक है। अब कहने के लिए सिर्फ कोटेशन में अगर जनता जनार्दन है तो वो अलग की बात है। सिर्फ नीतीश जी को गाली दिए, लालू जी को गाली दिए, तब बीजेपी, बिहार बीजेपी तो सबसे बड़ी बीन है। तो देखिए ये लोग करते क्या है ना, थोड़े सधे हुए पॉलिटिशियन हो गए हैं, गुगली फेंकते हैं, आरक्षण छीन लेगा। अरे भैया काहे को छीन लेगा? आपके जाति का हक मार देगा। क्यों हक मार देगा? देना है आप हक दीजिए ना, उनको हक देना चाहिए। जनता के प्रति, जनता के लिए, उसके प्रति ही समर्पित किसी भी सरकार को होनी चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन है, वही मालिक है। सच्चे ईमान से मैं बड़ी प्रखरता से इस बात को कहता हूं, हमारी प्रशांत किशोर जी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरी कोई राजनीतिक दुश्मनी है। वो भी बिहार बदलने चले हैं, मैं भी बिहार बदलने चला हूं। हमारी भी वही सोच है कि अकर्मण्य लोग इस राजनीति से बाहर जाएं। बिहार को जो इतने वर्षों तक गर्त में ढकेला लोग, जो आज तक बिहार, बिहारी का मतलब गाली शब्द हो गया, इससे ऊपर निकले बिहार। हम भी इसके पक्षधर हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। युवा समृद्धि दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं इस वक्त चल रही है। सबसे पहला और गर्म मुद्दा यह है कि स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार आरजेडी मोर्चा खोले हुए है। स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है, तेजस्वी यादव ये बयान देते हैं और उसके बाद फिर क्या है, आरजेडी की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार में कई ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि सरकार संकट में है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट मीटर से शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार स्मार्ट मीटर लाए हैं, जैसे जमीन सर्वे का काम हुआ 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। स्मार्ट मीटर को लेकर तेजस्वी कहते हैं कि स्मार्ट चीटर है, क्या वाकई में ऐसा है क्या? देखिए, सबसे पहली बात कि आदरणीय तेजस्वी जी जो बोले स्मार्ट चीटर है कि स्मार्ट मीटर है या जो भी है, जनता के दर्द से भरा, जनता के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाने के लिए दुबई नहीं बना है। दुबई के 7 स्टार होटल में बैठ के, अब उस होटल का क्या खुलासा करें, लेकिन जहां बैठे हैं तो उसका एक दिन का किराया कितना है ये भी जरा पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए। कहने के लिए तो भाई गरीब परिवार के, हम गरीबों के मसीहा के पुत्र हैं, खैर उनका निजी मामला। लेकिन बिहार में क्यों नहीं है? उस स्मार्ट मीटर से तो बड़ा बाढ़ कालग्रास बनी हुई है, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा लगा एक चीज देख के कि कम से कम उनकी एक बहन जो सारण से लड़ी थी वो गई, ये अच्छा लगा। तो ये बात प्रमाणित करता है कि बेटियां सशक्त हुई हैं तो बेटियां मजबूत भी हैं। ऐसे बेटे किस काम के? जब भी बिहार पे कोई आफत आती है तो ये सीधे पलायन कर जाते हैं। तभी तो पप्पू यादव या अन्य लोग, जितने लोग कहते हैं या जो भी लोग बोलते हैं कि सब बोड़ा ढोते हैं सिर्फ, तो ये क्या करते हैं वो तो उन लोगों की भाषा है, लेकिन ये बहुत ही गलत है। रही बात है स्मार्ट मीटर की, तो पब्लिक में अगर कोई परसेप्शन गलत बन गया है, सरकार को अगर ऐसा लगता है कि कोई परसेप्शन गलत बन रहा है, तो फिर उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। आम जन के लिए ही सरकार होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी ही कोई सरकार होती है। जनता के प्रति, जनता के लिए, उसके प्रति ही समर्पित किसी भी सरकार को होनी चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन है, वही मालिक है। अब कहने के लिए सिर्फ कोटेशन में अगर जनता जनार्दन है तो वो अलग की बात है। तो अगर लोगों के मन में ये बात आ रही है कहाँ कमी है, कल एक और हमारे यहाँ एक वर्कर आया था, उसके घर में रात में बिजली कट गई 5 बजे शाम में। अब वो 5 बजे शाम में रिचार्ज भी कर दिया, बेचारा यहीं से किया है, प्रमाण दिखाया, लेकिन वो चीज जो ना वो अजीब हुआ। मतलब 8 बजे तक उसके यहाँ बिजली नहीं बहाल हुई। शहरों में मीटर लग चुका है, सब जगह लग चुका है, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। देखिए फैक्ट ये है कि एक लोगों में बिजली बचाने की आदत पनप गई है। पहले जब आप रात में हवाई जहाज से पटना से आते होंगे तो आपको या अपने छत पे चढ़ते होंगे तो एकदम चकाचक दिखता था। अब रात्रि में एकदम अंधेरा दिखता है, माने फालतू लाइट नहीं जला होता। अच्छी बात है, ऊर्जा का बचत भी होना चाहिए। तो स्मार्ट मीटर से यही अंतर हमको दिखता है। बाकी अगर कहीं ग्रामीण इलाके में किसी प्रकार का चीटिंग हो रहा है या लोगों को लग रहा है कि नहीं हमारा बिजली बिल आता था 1000, वो हो जा रहा है 2000, और
तो उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा पहलू यह है कि हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। हम माननीय मंत्री विजेंद्र बाबू बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने विभाग पे भी झांकिए। आखिर सरकार को स्मार्ट मीटर लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? आपका पहले का मीटर फेल्योर था क्या? क्यों? जरूरत क्यों पड़ी इस मीटर की? उनका कहना है कि बिजली बचेगा, इससे बहुत सारा फायदा होगा। हाँ, तो यही बात कह रहे हैं। तो इसको पब्लिक में समझाइए ना कि हम क्यों लाए हैं, इससे बेनिफिट्स आपको क्या हैं, हमको क्या है। अरे सरकार तो ऑलरेडी सब्सिडी दे रही है भाई, सबसे महंगा दर बिहार में जरूर है, लेकिन सब्सिडी भी बहुत देती है। तो ये सब बात देखिए, होता है क्या ना कि सरकार की योजना डिलीवर्ड हो इंड यूजर तक। तो ये जो सत्तारूढ़ दल जो है ना, उनके जितने एक सदस्यता अभियान में मगन हैं, और जदयू का नीचे का क्या हाल है, सिर्फ बोर्ड और गाड़ी में झंडा लगाने वाले लोगों की यहाँ भरमार है। ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं करता है भाई, गजीब स्थिति है इन लोगों का। नहीं तो बताइए, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, देश की इतनी सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुई, और दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, और पब्लिक कितना आंदोलन करेगा? अरे एक एक वर्कर एक एक घर में चला जाएगा, चाहे वो जमीन सर्वे में दिक्कत आए, चाहे वो लैंड में इसमें आ रहा है मीटर, स्मार्ट मीटर में, या किसी प्रकार की दुश्वारी हो, बाढ़ में देखिए हाहाकार मचा हुआ है। तो ये पॉलिटिकल वर्कर करते क्या है? तो आज राजनीति समाज सेवा तो है नहीं। तो हमारा कुल मिलाकर यही कहना है कि तेजस्वी जी भी राजनीति नहीं कर रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष होना भी उनका शायद ये बिहार के लिए तो आप दुबई गए हैं 2024 में, बहुत मेहनत उन्होंने किया, थोड़ा सा आराम करने दीजिए आप लोग। मतलब ये कोई बहस का चीज है? नेता आराम करता है? आराम क्या, हम लोग बिहार में नहीं हैं, फैमिली के साथ समय नहीं कि समय बिताने, घर में समय नहीं बिता रहे हैं 7 स्टार होटल में, या कौन उनका बंगला 5 स्टार होटल से कम है? सरकार की क्या सुविधा नहीं है? अरे हम लोगों को अपना प्रदेश, हम लोग कहाँ गए हैं? अब कई वर्षों से देख रहे हैं, जब आते हैं तब तो बिहार में मिलते हैं। दिल्ली हम अपने देश के अंदर कहीं किसी काम से जा सकते हैं, ये दुबई जाएंगे, यूरोप जाएंगे, वहीं अच्छा है। प्रकृति से भरा हरा भरा हमारा बिहार है, हमारा देश है। अरे जाना है अंडमान चले जाइए, लक्षद्वीप चले जाइए, मुंबई चले जाइए, रामेश्वरम चले जाइए, काशी चले जाइए, ओंकारेश्वर चले जाइए, तो इन जगहों पे जाइए। तो जाकर सिर्फ वहां जाकर शांति चय मर जाओ। तो एक्चुअली क्या है ना कि राजा के पुत्र हैं, संघर्ष कभी किए नहीं है, तो इस हिसाब से हाड़ में हल्दी नहीं लगेगा अगर यही रवैया रहा तो। अच्छा चलिए, एक युवराज की तो बात आपने कर दी, दूसरे युवराज पे आते हैं। चिराग पासवान कल एक बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर आरक्षण और हमारे जाति के हक को लेकर कोई छेड़छाड़ होगी तो हम मंत्री पद भी छोड़ देंगे, अपने पिता की तरह। अपने जाति और आरक्षण के प्रति हम ईमानदार हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसी बात है कि ये बेकार की बात है, बिल्कुल फालतू बात है। फालतू बात है कैसे? वो तो संघर्षशील नहीं, एकदम फालतू बात है। कैसे आरक्षण कोई कैसे छीन सकता है? जिस संविधान में जो प्रोविजन है, ठीक है, वो लिमिटेड टाइम के लिए किया गया था, बट आज तो परमानेंट हो चुका है, तो उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो देखिए, ये लोग करते क्या है ना, थोड़े सधे हुए पॉलिटिशियन हो गए हैं, गुगली फेंकते हैं, वहां जाकर शांति चय मर जाओ। तो एक्चुअली क्या है ना कि राजा के पुत्र हैं, संघर्ष कभी किए नहीं है, तो इस हिसाब से हाड़ में हल्दी नहीं लगेगा अगर यही रवैया रहा तो। अच्छा चलिए, एक युवराज की तो बात आपने कर दी, दूसरे युवराज पे आते हैं। चिराग पासवान कल एक बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर आरक्षण और हमारे जाति के हक को लेकर कोई छेड़छाड़ होगी तो हम मंत्री पद भी छोड़ देंगे, अपने पिता की तरह। अपने जाति और आरक्षण के प्रति हम ईमानदार हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसी बात है कि ये बेकार की बात है, बिल्कुल फालतू बात है। फालतू बात है कैसे? वो तो संघर्षशील। नहीं, एकदम फालतू बात है। कैसे आरक्षण कोई कैसे छीन सकता है? जिस संविधान में जो प्रोविजन है, ठीक है, वो लिमिटेड टाइम के लिए किया गया था, बट आज तो परमानेंट हो चुका है, तो उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो देखिए, ये लोग करते क्या है ना, थोड़े सधे हुए पॉलिटिशियन हो गए हैं, गुगली फेंकते हैं, आरक्षण छीन लेगा। अरे भैया, काहे को छीन लेगा? आपके जाति का हक मार देगा। क्यों हक मार देगा? देना है आप हक दीजिए ना, उनको हक देना चाहिए। तो ये सब फालतू बात है कि ये कर देगी तो जान रहे हैं कि ना कोई आरक्षण छिलेगा और ना उनके जाति का हक मराएगा, फिर मंत्री पद पे बने रहेंगे। सब फालतू का बात। चिराग क्यों ऐसा कर रहे हैं? मोदी के हनुमान है, फिर भी मोदी के खिलाफ बगावत, इतने बगावती तेवर। अब वो जाने चिराग जी हनुमान बन के एक बार नीतीश कुमार को डैमेज किए हैं, और हनुमान बन के किसको डैमेज करेंगे? हो सके हनुमान अभी कलयुग के हनुमान मत साबित हो, अब क्या है वही जाने हम। एक अंतिम प्रश्न है, प्रशांत किशोर कल अपने पार्टी का अनाउंसमेंट करेंगे, तीसरा फ्रंट बना लिए हैं क्या बिहार में?
देखिए, वो बना लिए हैं, बनाने के लिए आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, हम लोग भी बनाए हैं, सब है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस हिसाब से हम बार बार इस बात को कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने वाले एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, अभी तक उनका दल है नहीं। उसके बाद करोड़ों रुपया का जो खर्च हो रहा है, कल जो इवेंट वेटनरी कॉलेज में होने वाला है, उसमें क्या लगता है ऐसा मंच बन रहा है जो बिहार में आज तक नहीं बना है। क्या देश में कहीं भी उस तरह का उतने लोगों को बैठने का एक साथ 3 मंच नहीं बना है? बिल्कुल हाईटेक फिल्म स्टाइल में वो मंच सजाया जा रहा है। तो ये खर्च कहां से आ रहा है? अभी तो वो दल नहीं है, दल नहीं है। दल नहीं होने के बाद तो फिर जो लोग सहयोग कर रहे हैं, तो आपके पीछे अगर कोई सहयोग करता है, आर्थिक सहयोग, तो आपसे कुछ अपेक्षा रखेगा ना। तो आप जब आइएगा, आना तो दूर की बात है, वो आ नहीं रहे हैं, लेकिन आखिर बिहार के लोगों का ही खून चूसेंगे। दूसरी बात, 40,000 कुर्सी क्यों? 1 करोड़, 1 करोड़ लोगों के साथ हम पार्टी बनाएंगे, 1 करोड़ लोगों के साथ बनाएंगे, तो 40,000 कुर्सी क्यों? 40,000 के बाद शायद हमको लगता है कि एक आधी सुन्ना बढ़ाने पे 1 करोड़ होता है क्या? पूछिएगा जरा उन लोगों से, कितना सुन्ना बढ़ेगा तो 1 करोड़ होगा? तो फिर 1 करोड़ कहां गया? ये सिर्फ फर्जी। और एक और जानकारी हमको, मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग बता रहे थे कि इलाके में एकदम ओपन स्कीम है, 1-1 हजार पर आदमी को मिलेगा और आपको चलना है, आने जाने की सुविधा मिलेगी, ये बता रहा था। अच्छा, मतलब पैसे पे आदमी आ रहे हैं जी। वो देखिए, स्वस्फूर्त भीड़ और एक भाड़े पे लाई गई भीड़ स्पष्ट दिख जाएगा कल ग्राउंड में कि स्वस्फूर्त भीड़ कितनी है और भाड़े पे लाई गई भीड़ कौन सी है। और ये सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है, जो फीडबैक है, जो सूत्र बता रहे हैं कि भाई वो मुस्लिम का इलाका है और गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित का इलाका है। हाँ, उन लोगों को एकदम 1,000 रुपया तो भाई क्या लगता है, गरीबी है, बाढ़ है, फलना है, चिलना, 1,000 दिया, चलो भाई पटना घूम के भी आ जाएंगे। तो ये भी चीज तो वो कल के परिदृश्य में दिखेगा। लेकिन कुल मिला के जो वो बोले 1 करोड़ लोगों के साथ बनाएंगे, तो खैर बिहार में तो कोई ग्राउंड ही नहीं है जहां 1 करोड़ लोग शामिल हो जाए, खड़ा हो जाए। अच्छा, एक और अंतिम प्रश्न आया दिमाग में। 3 युवाओं की हम बातचीत कर रहे थे, तेजस्वी की, चिराग की, उसके बाद प्रशांत किशोर की, आप भी एक युवा हैं। ये तीनों अगर चारों अगर मिल जाए बिहार में तो कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर सच्चे ईमान से, मैं बड़ी प्रखरता से इस बात को कहता हूं, हमारी प्रशांत किशोर जी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरी कोई राजनीतिक दुश्मनी है। वो भी बिहार बदलने चले हैं, मैं भी बिहार बदलने चला हूं। हमारी भी वही सोच है कि अकर्मण्य लोग इस राजनीति से बाहर जाएं। बिहार को जो इतने वर्षों तक गर्त में ढकेला लोग, जो आज तक बिहारी का मतलब गाली शब्द हो गया, इससे ऊपर निकले बिहार। हम भी इसके पक्षधर हैं। लेकिन प्रशांत जी से थोड़ा हम अंतर इस मामले में रखते हैं, वो अपने बात से डाइवर्ट होते हैं। कभी वो, अरे जो हकीकत है वही लेकर चलिए ना, हम अर्श पे मरेंगे या फर्श पे, हम अर्श पे ही मरेंगे। कौन हड़बड़ी है? आगे का 5 साल संघर्ष करने के लिए तैयार है हम लोग, चलेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, लेकिन झूठ के साथ नहीं, सच्चाई के साथ। हम ये नहीं कहेंगे अरे भाई आप 40,000 ही लोग के साथ अगर पार्टी बनाते हैं तो शायद हिंदुस्तान में कोई दल नहीं बना होगा, 10,000 लोग के साथ ही कोई दल नहीं बना है, तो 1 करोड़ करेंगे या ये परसेप्शन, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नेता नहीं बने। क्यों नहीं बनेंगे? हम पे बिहार की जनता भरोसा करेगी और हम पीछे हट जाएंगे। तो ये सब फालतू बात नहीं, ये सबसे परसेप्शन खराब होता है। आप कहेंगे मैं नेता नहीं बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, क्यों नहीं आप बनेंगे? बिहार की जनता किस पे भरोसा कर रही है? बिहार की जनता अगर अमित सिंह कहता है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो क्यों? तो फिर हम क्यों जा रहे हैं? हम अगर गारंटी देंगे, राइट टू रिकॉल, हम लाख एफिडेविट ले लें, एफिडेविट लेने से क्या होगा? क्या संविधान में इसका प्रोविजन है? क्या कोर्ट में इसका मान्य होगा? आप चाहिएगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, वो नहीं देगा रिजाइन, आप क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर। तो देखिए, लीक प्रूफ प्लान होना चाहिए, लेकिन ये सब फालतू का बात नहीं। ये एजेंट बन के आप सिर्फ नीतीश जी को गाली दिए, लालू जी को गाली दिए, तब बीजेपी, बिहार बीजेपी तो सबसे बड़ी बीन है। एक और मजे की बात जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट पे देख रहे थे कि 1,000 सदस्य जो व्यक्ति बनाया उसको मोदी मित्र का तमगा दिया गया, और वो मात्र 4 हुआ है फर्स्ट फेज में, ओनली 4। ये जाननी चाहिए बात, बीजेपी के पेज उठाकर देखिए, उसमें मात्र 4 व्यक्ति का नाम है, और वो चारों व्यक्ति वही ऐसे लोग हैं जो राजनीति के संघर्ष में बिल्कुल रगड़ाए हुए, भाजपा उनको अंतिम पायदान पर रखी हुई है। बताइए, इनके यहाँ
मिनिस्टर की क्या औकात है, विधायकों की क्या औकात है, जिलाध्यक्ष की क्या औकात है, महामंत्री, फलाना मंत्री। हम कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी रीढ़ विहीन है। 1000 सदस्य जोड़ेगा एक विधायक, तो फिर वो 50,000 वोट कैसे लाता है, 80,000 वोट कैसे लाता है? क्या उस व्यक्ति को मंत्री बनने का हक है? बन के आप सिर्फ नीतीश जी को गाली दिए, लालू जी को गाली दिए, तब बीजेपी, बिहार बीजेपी तो सबसे रीढ़ विहीन है। एक और मजे की बात जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट पे देख रहे थे कि 1000 सदस्य जो व्यक्ति बनाया उसको मोदी मित्र का तमगा दिया गया, और वो मात्र 4 हुआ है फर्स्ट फेज में, ओनली 4। ये जाननी चाहिए बात, बीजेपी के पेज उठाकर देखिए, उसमें मात्र 4 व्यक्ति का नाम है, और वो चारों व्यक्ति वही ऐसे लोग हैं जो राजनीति के संघर्ष में बिल्कुल रगड़ाए हुए, भाजपा उनको अंतिम पायदान पर रखी हुई है। बताइए इनके यहाँ मिनिस्टर की क्या औकात है, विधायकों की क्या औकात है, जिलाध्यक्ष की क्या औकात है, महामंत्री, फलाना मंत्री। हम कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी रीढ़ विहीन है। 1000 सदस्य जोड़ेगा एक विधायक, तो फिर वो 50,000 वोट कैसे लाता है, 80,000 वोट कैसे लाता है? क्या उस व्यक्ति को मंत्री बनने का हक है? बीजेपी से हमारी कोई ये नहीं, लेकिन बिहार बीजेपी जो रीढ़ विहीन है उसका मुख्य रीजन ही है, ग्राउंड पे काम नहीं कर कुछ नहीं। अब बताइए ना भाई, 1000 सदस्य बनाने पे 15 दिन का एक ड्राइव चला आपका, और 1000 सदस्य, और उसमें भी उनको मात्र 4 लोग पूरे बिहार में। बीजेपी के पेज पे हम देखे, सिर पकड़ लिए, हम धन्य है। हम लोग जब घोषणा करेंगे हम कितना सदस्य, अरे भाई हमारा नया जिलाध्यक्ष एक महीना में 30,000 सदस्य बनाया है, नया जिलाध्यक्ष बनाया है, 30,000 सदस्य बनाया है, और 1000 सदस्य। तो ये सब नहीं। हाँ, आपका जो प्रश्न है कि चारों यूथ, अब यूथ की ही राजनीति है। हम लोग बिहार के मुद्दे पे हमारा एक राय है हमारी, अलग वैचारिक मतभेद हो सकता है। हम इसी चीज को दूर करना चाह रहे हैं कि जनता के बीच में, जनता के लिए और जनता के प्रति समर्पित होके उसकी भावना के साथ जनता के बीच हम लोग चलें, निश्चित जय जय होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो बिहार के ये 4 युवा भविष्य में एक हो सकते हैं, संभावनाएं हैं ये। और बिहार में चल रही राजनीतिक हलचलों पर हमने बातचीत की है युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह सर से। तमाम मुद्दों पर और भी चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।